इसलिए बंधुओं, पत्नी को क्या चाहिए? मैं धर्म के ऊपर रहूं, परमेश्वर की सेवा करूं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, सुनो, एक धर्म पत्नी घर में झाड़ू लगा रही है, शाम का समय झाड़ू लगा रही थी। उसी समय उसके पति परमेश्वर आए, काम करके आ रहे थे, मजदूरी करके। तो पत्नी उस समय झाड़ू लगा रही थी। उसी समय देखा है मेरे स्वामी जी आए हैं, उसी समय झाड़ू देना बंद कर दिया, बिठाया, जल लेकर के आए, जल पिलाया पति परमेश्वर को। पूछा, स्वामी जी आपका चेहरा कुछ ऐसे थका थका लग रहा है, क्या हुआ? स्वामी कहते हैं, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है। अच्छा, आप आ जाइए, यहाँ रख दीजिए, घुटने के ऊपर सिर, घुटने के ऊपर सिर रख दिया, दबाने लगी। अब दबाते जा रही है, दबाते जा रही है, दबाते दबाते पूछ रही है, स्वामी जी आपको अच्छा लग रहा है, अब ठीक लगा? हाँ। बोलो, अब थोड़ी दर्द कम हो गई। अच्छा। अब सिर दबाते दबाते पति परमेश्वर को तो नींद आ गई, परंतु उसी समय क्या हुआ, उसी आंगन के बीच में एक नन्हा सा बालक भी था, उनका वो खेल रहा था, घुटनों के बल चल रहा था, और आंगन के कोने में आग जला के रखी हुई थी चूल्हे में। वो बालक रेंगता रेंगता कहां चला गया? अग्नि के पास। वो पत्नी सोच रही है कि अभी अभी तो मेरे पति परमेश्वर आए हैं, मैं सेवा कर रही हूं इनकी, इनको नींद पड़ी है, और अभी यदि मैं जगा दूं तो सेवा में विघ्न पड़ जाएगा, नहीं जगाती हूं तो मेरा बच्चा जल करके मर जाएगा, क्या करूं मैं? धर्म संकट पड़ गया। परंतु उस धर्म पत्नी ने क्या किया? हाथ जोड़ करके नारायण जी के आगे प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे दिल से तन मन धन से पति परमेश्वर की सेवा की है तो हे नारायण मेरे बालक की रक्षा करना। आंखें बंद कर ली, वो बालक रेंगता रेंगता अग्नि में भी गिर गया, परंतु वो मां नहीं उठी, वो धर्म पत्नी नहीं उठी, वो सेवा कर रही है परमेश्वर की। परंतु 10-15 मिनट के बाद जैसे पति परमेश्वर की आंख खुली, उस धर्म पत्नी ने पहले परमेश्वर को प्रणाम किया, प्रणाम करके फिर भाग करके गई चूल्हे के पास। तो क्या देखा? अग्नि में जो बालक गिरा हुआ था ना, वो अग्नि के साथ खेल रहा था, अग्नि को ऐसे पकड़ रहा था। अग्नि ने तेज तत्व भी छोड़ दिया महाराज। ऐसी वो सती सावित्री, वो माता जिसने अपने पति परमेश्वर की सेवा की महाराज। ऐसी ऐसी माताएं बहनें हुई हमारे इस भारत भूमि को, आज भी हैं। ऐसी बात नहीं महाराज कि वो अग्नि, जो अग्नि के अंदर तेज तत्व हो तो वो अग्नि का तेज तत्व भी शांत हो गया। गोपियों को जब ये कथा सुना रहे थे ना, तो गोपियों ने आगे से क्या कहा भगवान को? प्रभु वाह, बहुत अच्छी आपने कथा सुनाई, आपने बहुत अच्छे कथावाचक हैं आप कह रहे हैं पति परमेश्वर है, परमेश्वर ठीक है, मान लिया परमेश्वर है। वो परमेश्वर जब चला जाए विदेश में धन कमाने के लिए, तो पत्नी किसकी सेवा करे? भगवान ने कहा सीधे प्रश्न का उत्तर है, एक मिट्टी की मूर्ति बनाओ, घर में रख लो, उसी की सुबह शाम आरती उतारो, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, उसी का पूजन करो, उसी की सेवा करो। अच्छा ठीक है प्रभु। वो धर्म पत्नी पति की सेवा कर रही है, भोग लगा रही है, सेवा में व्यस्त है, और उसके प्रत्यक्ष सच में पति परमेश्वर बाहर खड़े हो गए, विदेश से आ गए। उस समय उस धर्म पत्नी को क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा कुछ नहीं करना, मिट्टी की मूर्ति की पूजा बंद कर दो और आरती उतारो अपने परमेश्वर की, जो घर में आए इतने दिनों के बाद। गोपियों ने कहा बस प्रभु, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, असली पति परमेश्वर तो आप हैं हमारे। मरने के बाद भी ये जीव किसको मिलता है? परमेश्वर से मिलता है। कल राष्ट्रीय संत श्री बाबा बालाजी महाराज जी क्या कह रहे थे? मेरी मंगनी हो गई नहीं। मंगनी किसकी हुई है? हमारी आत्मा की। किसके साथ? उस परमात्मा के साथ। वो परमात्मा के साथ जब हमारा पानी ग्रहण हो जाएगा, फिर बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे। सुनो मेरी माताओं, यदि पति और पत्नी का प्रेम सच्चा है तो शादी में लाखों रुपया खर्च कर दिया, करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, वो फलित होगा। समझ रहे हो? नहीं समझे?